दिख रहा है आप उसमें अपना ध्यान कीजिए एंड जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, उससे प्रे कीजिए। जो भी आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही उसके बारे में सोचिए एंड यूनिवर्स को एंड ईश्वर को बोले कि थैंक यू सो मच ईश्वर, आपने जो भी मेरी प्रॉब्लम थी उनको दूर कर दिया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ इस दिए में देख के आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाले हैं। इसके साथ ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जब भी आपके सामने आए तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हो। एंड अगर आप कोई पाइल सेलेक्ट करना नहीं चाहते हो तो आप अपने बर्थडे अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। लाइक अगर आपकी बर्थडे 1 से लेके 10 है तो पाइल 1, 11 से लेके 20 है तो पाइल 2 एंड 21 से लेके 30 या फिर 31 है तो पाइल 3। इस तरह से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिला है। यहाँ पे आपके लिए जरूर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर छुपी हुई है, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस एनर्जी को एक्टिव कीजिए। एनर्जी एक्टिव करने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। आपके जो भी पार्टनर है, आपके जो भी पर्सन है, उनके थॉट क्या है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके ओके, लेट्स सी और भी क्या आता है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई होप एंड फाइट बिजनेस एंड डेस्टिनी। अपने आप कार्ड आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर। ओके, यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की थोड़ी सी लड़ाई या फिर थोड़ी सी अनबनी हुई है, किसी बात को लेके थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आपके पार्टनर है ना, उसने होप नहीं छोड़ी है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम मतलब हमारे पार्टनर के साथ लड़ाई होती है तो हमें लगता है कि भाई अब तो हमारा रिश्ता है वो ख़त्म ही हो गया, अब हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, या फिर अब वो सामने से आएंगे नहीं, मेरे से बात नहीं करेंगे, ऐसे हम थिंकिंग करते हैं, राइट। बट आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि भाई, उसने एक होप रखी है, उनको पता है कि भाई मेरा जो रिश्ता है ना वो सही चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी चीज़ हुई है वो थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़ी टाइम के लिए है, धीरे धीरे ये चीज़ है वो भी सही हो जाएगी। वैसे आपके जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, आपकी तरफ उनका प्यार है। देखो आप लोगों का है ना एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे मैरिड दिख रहे हैं, उनके घर एक गुड न्यूज़ आने वाली यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक बच्चे को लेके या फिर कोई फंक्शन होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है जो भी मैरिड लोग हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की थिंकिंग ये भी दिख रही है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब इसको पकड़ के मैं बैठूंगा या फिर बैठूंगी तो लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ आगे बढ़ना है या फिर थर्ड पर्सन है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। लाइक अगर कोई भी दिक्कत, मतलब आप लोगों की फाइट हुई है या फिर आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर डिसएग्रीमेंट हुआ है कोई भी चीज को लेकर, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को साइड में रख के हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। उनका मानना है कि देखो रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होती रहेगी, अगर इसको मैं पकड़ के बैठूंगा या फिर बैठूंगी तो हमारे रिलेशन कभी सही होने वाले नहीं है, इसलिए उनको ये लेट गो करना चाहते हैं। दूसरे यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहे हैं कि जो भी आपके पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आप साथ में काम करते हो, आपके कलीग है या फिर आप उसकी कंपनी में जॉब करते हो, उसके यहाँ ऑफिस में जॉब करते हैं, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली मिलते तो है, बात होती है नहीं होती है बट डेली मिलते हैं, ठीक है। वो एक बिजनेस रिलेटेड भी मिलते हैं, लाइक प्रोफेशनल तरीके से वो मिल रहे, ऐसा भी है। नहीं दिख रहे हैं, लाइक आप है ना एक ऐसी जगह पे मिले थे जो वो भी नहीं भूल पा रहे एंड आप भी नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। आपको मतलब आप भी कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि मुझे इसके साथ रिलेशन नहीं रखना, अब आगे बढ़ना है, बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो हमारे रिश्ते में रहता ही है, ठीक है। उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये तो रेगुलर हुआ, कुछ तो गलती वो निकालते हैं या फिर लड़ाई होती है या फिर बार बार कुछ ना कुछ
कुछ चीज़ों को लेके पूछते रहते हैं तो मुझे है ना ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बट फिर से वो दिन उनको याद आता है कि यार हम कैसे मिले थे, हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ, कहीं ना कहीं यही लड़का या फिर यही लड़की मेरे लाइफ में रहने वाले हैं, इसीलिए हम इस तरह से मिले थे। वो चीज़ है ना उनको याद आ जाती है, इसीलिए वो फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, फिर से उसकी एनर्जी है वो आपकी तरफ है अट्रैक्ट होने लगती है, फिर से आपकी तरफ उनका प्यार बढ़ने लगता है। एंड दूसरा, उनको आपकी जो एनर्जी है ना वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, एंड आपके जो पार्टनर है ना उनकी भी एनर्जी अब भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत बहुत प्यारी है, एक दूसरे को है ना दोनों की एनर्जी खींच रही है। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना। क्लेम करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में आप अपना या फिर अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 बारी आती है पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर आपके लिए देखते हैं कि जो भी आपके पार्टनर है उनके थॉट क्या चल रहे हैं। अपने आप कार्ड आ रहे हैं, मतलब कि जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना वो अभी काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। क्या और कार्ड आते हैं, लेट्स सी क्या एनर्जी आती है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप एक और कार्ड आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओके देखो आपके पार्टनर है ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में घबराहट हो रही है। उनको लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में फंस गया या फिर फंस गई तो कहीं ना कहीं है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनकी थिंकिंग है करंटली, ठीक है। दूसरा, वो है ना भागना चाहते हैं। देखो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से है ना उनको बहुत डर लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप वो सब कुछ सही से संभाल लेते हैं, ठीक है, बट आपके पार्टनर ऐसा नहीं है। उनको है ना डर लगता है, उनको लगता है कि अगर हमने मैरिज कर लिया या फिर अगर आप मैरिड हो तो उनको लगता है कि अब अगर हमने बच्चा कर लिया तो फिर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मेरी, जो भी मतलब मैं जिस तरह से फ्रीली जीता हूँ या फिर फ्रीली जीती हूँ वो मैं जी नहीं पाऊँगा, कहीं ना कहीं एक मतलब चीज़ों में मैं बंध के रह जाऊँगा। फिर वो उनका मनी का भी डर है कि मैं फाइनेंशियली इन सभी चीज़ों को कैसे स्टेबल करूँगा। ये थॉट काफ़ी अभी उनके माइंड में चल रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कहीं कहीं उनको डर है, वो अपने आप को है ना, देखो प्यार है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्यार नहीं है। अगर वो आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ जता नहीं रहे हैं तो उनको है ना डर है, चीज़ों से वो डर रहे हैं कि अगर मैं इनको सामने से बोल दूंगा या फिर बोल दूंगी तो इनको कहीं गलत तो नहीं लग जाएगा ना। मतलब कुछ वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट उनको एक डर है, एंड वो डर है ना वो चाह के भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ही जिद्दी है, उनमें है ना ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी बात कर लो उनको समझाने की ट्राई करो, मतलब कोई भी चीज़ को लेके, ऐसा नहीं है कि मैरिज के लिए या फिर बच्चे के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी बात कर लो। लाइक अगर उनके करियर के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो या फिर फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा है उनके लिए आप उनको कुछ बोल रहे हो तो फिर भी है ना उनको गुस्सा ही आ जाएगा कि यार ये मुझे इतना क्यों बताता है या फिर ये मुझे इतना क्यों बोल रही है, ये इतना तो सब कुछ इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। एंड ये पर्सन कैसे है पता है आपको, वो है ना पूरी तरह से मतलब जिद्दी पर्सन है। वो आपकी सुनेगा अगर आपने कुछ बोला या फिर कुछ भी उनको सजेस्ट कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में ये कीजिए, या फिर रिलेशनशिप को आप बोल रहे हो कि रिलेशनशिप में अगर ये ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, तो वो सुनेगा या फिर सुनेगी, बट करेगा वो अपने ही मन की, करेगी वो अपने ही मन की, ठीक है। बहुत रुड्डी चुस्त ये है, मतलब उनको कोई चीज़ भाग गई या फिर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ही करना है, फिर वो करते ही है, फिर वो उनसे पीछे हटते ही नहीं है। चाहे आप खुश हो या ना हो, आपको कोई फर्क पड़ता है या फिर ना पड़ता है, ठीक है, उनसे कोई लेना देना उनका है ही नहीं। फिर वो अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, खुद को ही देखते हैं, एंड वो क्या चाहते हैं ना बस वही करते हैं ना। आपके जो पर्सन है ना वो डोमिनेट नेचर के है, आपको कंट्रोल करके रखने वाले बंदे हैं वो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मुझे है ना वो काफ़ी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, आपके साथ जाना है या फिर मूव ऑन हो जाना है,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में लूँ या फिर ना लूँ, इन चीज़ों में भी वो काफ़ी कंफ्यूज है, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। वो लगातार किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, एनर्जी चेक करा रहे हैं कि अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, या फिर क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी रहेगी, हम आगे कैसे रह सकते हैं, या फिर अगर आपके मैरिज हो गए हैं तो भी वो दिखा रहे हैं कि क्या ये मैरिज चल सकता है, अगर चल सकता है तो कितने टाइम, या फिर क्या जो भी उसके माइंड में थॉट है ना, उनके लिए वो बार बार रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, बार बार वो दिखा रहे हैं। एंड साथ ही साथ कंफ्यूज भी है। ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ दिखा लिया तो उनका कंफ्यूजन दूर हो गया, नहीं, अभी वो करंटली कंफ्यूज मोड में ही चल रहे हैं, उनको कोई क्लियरिटी मिल ही नहीं है। एंड इस तरह से उनकी एनर्जी रहेगी ना तो उनको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग ही इतनी है कि उनको क्लियरिटी मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो थोड़ा सा खुद को टाइम दे, थोड़ा सा आपको टाइम दे, या फिर आपके साथ कम्युनिकेशन करे तो कुछ उनको सॉल्यूशन मिलेगा ना, बट वो चीज़ वो करते ही नहीं है। वो अपने आप सोचते हैं, अपने आप देख रहे हैं, एंड अपने आप जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर के। अगर मैं आपके ये पर्टिकुलर में बात करूँ ना तो यस, प्यार है, लव है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं। लाइक अगर आप फ्रेंड हो तो उसे रिलेशनशिप में नहीं जाना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको मैरिज नहीं करना, अगर आप मैरिड हो तो उनको बच्चा नहीं करना, एंड अगर बच्चा है फिर भी उनका कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये सब कुछ मैं छोड़ के, या फिर इन सबको मैं छोड़ के कहीं बाहर चली जाऊं या फिर बाहर चला जाऊं, मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 वालों की। आई होप आपने रिजोनेट की है, अगर की है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड एनर्जी को एक्टिव करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 वाले। अब बारी आती है पाइल नंबर 3 वालों के। पाइल नंबर 3 आपके पार्टनर के तो एनर्जी काफ़ी एक्टिव मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि सफल करते हुए ही अपने आप कार्ड निकल रहे हैं, एक साथ बहुत सारे कार्ड निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या दिखाएगी, क्या सोचते हैं वो, आपके लिए क्या फील करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। जनरल भी देखेंगे, एंड अगर आपके लिए कुछ फील करते हैं या फिर आपके लिए कोई भी एनर्जी है तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई टाइम, कन्वर्जेशन एंड रिफ्लेक्शन। देखो वैसे मैंने बोला ना आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी एक्टिव है। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पार्टनर है ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जी है ना वो वही चीज़ है कि वो कुछ बताना चाहते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, अभी वो टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसा टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि या तो हमारी मतलब ये मैं चीज़ बताऊंगा या फिर बताऊंगी तो लड़ाई हो सकती है, तो वो कोई ऐसा टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि आप है ना उनकी चीज़ों को गलत ना लो, उन चीज़ों से गलत कोई मीनिंग ना निकालो, या फिर गुस्सा ना करो, या फिर आप तब ऐसी कोई चीज़ है कि आप कुछ बोल ही ना पाओ एंड आप शांत ही रहो, इस तरह की चीज़ है। देखो ये चीज़ से है ना डेफिनेटली आप हर्ट तो हो सकते हो, तभी वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अब वो किस तरह का टाइम का वेट कर रहे हैं, लाइक कोई सेलिब्रेशन हो, लाइक आपका बर्थडे हो, या फिर आपका कोई एक ऐसा टाइम हो कि जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो, तो उस टाइम का वो वेट कर रहे हैं कि जब मेरे पार्टनर खुश हो गए ना तब ये चीज़ मैं उनको बता दूंगा ना, या फिर बता दूंगी, तो उतना उनको हर्ट नहीं होगा जितना रियल में हो सकता है। तो इसलिए वो टाइम का वेट कर सकते हैं, अब वेट कर रहे हैं। अब वो कौन सी चीज़ हो गई, कोई सीक्रेट है उनके पास्ट के, प्रेजेंट के, या फिर कोई ऐसी चीज़ है फ्यूचर की कि लाइक अगर आप दोनों ने डिसाइड किया है कि हाँ आप लोग मतलब मैरिज करेंगे या फिर साथ में रहेंगे, तो वो भी हो सकता है कि वो ना हो, तो ये भी बताना चाहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट जो भी वो बताएगा ना उनसे आप हर्ट होने वाले हो, ठीक है, ऐसी चीज़ तो डेफिनेटली है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ भी आ रही है कि जो पार्टनर है ना वो मनी को लेके काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब है। मे भी हो सकता है कि आपको कहीं पे बाहर जाना है, या फिर दोनों ने कुछ ऐसा प्लान किया है जैसे कहीं पे टूर पे जाना या फिर टाइम स्पेंड करना साथ में, तो आपका मन है दो चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मनी की एनर्जी काफी ज्यादा है, आपके पार्टनर मनी को लेके काफी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो पार्टनर है ना वो आपके साथ अपने रिलेशन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते तो है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, स्टेबल हो या फिर दूर तक जाए, बट वो डर भी रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि जो चीज़ वो बताना चाहते हैं उसके बाद जो उसने सोचा है वो चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी परेशान यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। फिर उसने ये भी सोचा है कि चलो ठीक है, टाइम आने पे मैं बता दूंगा या फिर बता दूंगी, जो होगा वो देख लेंगे। फिर उसने ईश्वर पर भी छोड़ दिया है। उसने ऐसा सोचा है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अगर ये इन चीज़ों से उसको गलत फहमी होगी या फिर गलत लगेगा या फिर हर्ट हो गया तो वो तो होना ही है। बट या ये कंफर्म है कि मैं उसको बता दूंगा या फिर बता दूंगी, मुझे छुपाना नहीं है, विच इज गुड। देखो, अगर आपके पार्टनर आपको सब कुछ बताते हैं तो वो तो अच्छी चीज है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि अगर छुपा के रिलेशनशिप आगे बढ़ती रहेगी तो उसमें दिक्कत आएगी, कभी ना कभी आपको पता चल जाएगा या फिर कहीं और से पता चल जाएगा तो फिर आप हर्ट हो गए, फिर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यू आएंगे। उससे तो बेटर है कि वो सामने से आके बता दे, वो बहुत चीज अच्छी है। इन चीजों को लेके वो आपके साथ बात भी करना चाहते हैं क्योंकि कन्वर्सेशन वाली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, और डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हो। यहाँ पे है ना, मुझे थोड़ी पास्ट के एनर्जी है ना वो ज्यादातर दिख रही है कि लाइक उसका पास्ट रहा होगा, थर्ड पर्सन कोई ऐसा होगा जो अभी उसके साथ आया है या फिर से उनकी बात शुरू हुई है या फिर कुछ भी, ठीक है, उन चीज़ों को लेके आपको बताना चाहते हैं कि ये मेरा बंदा था या फिर बंदी थी तो फिर से वो आया है तो मैं क्या करूँ, चीज़ों को लेके है ना आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड दूसरी ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपके साथ उनको रहना है, उनको एक रिलेशनशिप स्टेबल चाहिए, वो आपके साथ चाहिए। देखो, रिलेशनशिप दो तरह की होती है, एक है ना टेम्पररी होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। एक ऐसा होता है कि सिर्फ फीलिंग से या फिर अट्रैक्शन से जुड़ी हुई होती है, एंड एक ऐसी होती है जो इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ी होती है। एंड जो अट्रैक्शन वाली रिलेशनशिप है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम रहती है, बट जो इमोशनल कनेक्शन वाली फीलिंग होती है ना वो लॉन्ग टर्म जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग आपके साथ इसी तरह से जुड़ी हुई है। तो आपके पार्टनर आपके साथ जाना तो चाहते हैं, बट जो चीज़ बताना चाहते हैं उनका एक डर उनके मन में छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं वो अभी करंटली इन चीज़ों को लेके काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी उसके माइंड में ये थॉट चल रहे हैं। तो ये पाइल नंबर 3 वालों की रेटिंग थी। आई होप आपने रिजोनेट की है, अगर की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस एनर्जी को एक्टिव करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। तो ये जो रेटिंग थी वो पाइल नंबर 1, 2, 3 सभी लोगों के लिए थी। आई होप सभी लोगों ने रिजोनेट किया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जुड़े रहे, खुश रहे। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन आप खुश रहे, अपना ध्यान रखें एंड जुड़े रहे।